जर्नी। सो 99 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे मैंने आप सबसे कहा कि बहुत प्रोडक्शन हाउसेज़ में मैं जाता था, अपने पिक्चर्स देता था, ऑडिशंस देता था। उन दिनों भाईदास ऑडिटोरियम हमारे विले पार्ला में एक हुआ करता था, जहाँ पे देयर वाज़ अ स्मॉल कॉफ़ी शॉप जिसका नाम था खेलैया। वहाँ पे सारे थिएटर के गुजराती थिएटर के आर्टिस्ट आके मिलते थे और हम सब भी वहाँ उस ज़माने में जाया करते थे ताकि हमें पता चले कि ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं या कोई नए प्ले की कास्टिंग हो रही है। तो वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी और वो लेके बस नेक्स्ट डे वापस सुबह जाना-आना ये करीबन चला 1 डेढ़ साल एंड 1 डेढ़ साल तक ना मेरे पास कोई काम था इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ ग्रेजुएट, ना मेरे पास कोई इनकम थी। चैलेंज अब शुरू हुई क्योंकि ऐज हो गई थी और पापा भी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। मेरा छोटा भाई अभी तक सीए पढ़ाई कर रहा था एंड देयर वाज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम अपार्ट फ्रॉम माय फादर दैट ही यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम द थिएटर शोज़। तब पापा ने कहा देख ले बेटा अभी भी टाइम है, इट इज़ बेटर तूने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो कोई अच्छी-सी जॉब कर ले। कोई कहीं नहीं तो मेरे मामा जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके यहाँ जॉब कर ले। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, इट इज़ बेटर टू बी अ सपोर्टिंग हैंड टू माय फादर रादर देन नॉकिंग एवरी प्रोडक्शन हाउसेज़ डोर एंड आस्किंग देम फॉर अ रोल। तो फिर मैंने मेरे मामा से बात की, मिस्टर भरत सेठ जो खुद एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टाउन में उनकी ऑफ़िस है। उस ज़माने में ₹700 की जॉब उन्होंने मुझे दे दी और एक ट्रेन का पास, सेकंड क्लास का पास जो उन्होंने मुझे दिया एंड देन उनके यहाँ पे अकाउंट्स का जॉब मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें कंप्यूटर में डेटा एंट्रीज़ होती है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स ऑफ़िस में जाके रिटर्न फाइल करना और ये सब काम उनके उनके द बेसिक आइडिया वाज़ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखने लगा क्योंकि एज़ वी नो एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप और उन दिनों काम ना होने की वज़ह से मुझे इतना डिप्रेशन आता था, इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि दिस इज़ माय एज जहाँ मैं भागना चाहता हूँ, जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे काम मिल नहीं रहा है। ऑफ़ कोर्स थिएटर चल ही रहा था लेकिन उसमें भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि हम 1 डेढ़ महीना रिहर्सल करते हैं और फर्स्ट शो रिलीज़ होने के बाद उसका फ्यूचर डिसाइड होता है कि ये प्ले 5 शो चलेगा, 50 शो चलेगा या सिर्फ़ 100 शो चलेगा। तो ऐसे इनिशियली काफ़ी ऐसे प्लेज़ मैंने किए जिससे सिर्फ़ 10 शो हुए, 15 शो हुए। एक प्ले में तो मैं मेन लीड कर रहा था और मुझे बहुत होप्स थे कि ये प्ले से मेरा करियर एकदम सेट हो जाएगा और मेरी करियर की फ्लाइट फुल टेक ऑफ हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो प्ले 6 शो में बंद हो गया और उसके बाद आई वाज़ टोटली डिप्रेस्ड और मैंने ये तय कर लिया कि एक्टिंग नहीं करनी है, ये अपना काम नहीं है। इट इज़ बेटर कि मैं अपने मामा के यहाँ पे ये अकाउंटिंग का जॉब चालू रखूँ और इसमें ही अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, आगे जाके पार्ट टाइम जॉब चालू करूँ। और उन दिनों मेरे पिताजी एक फर्म में पार्ट टाइम जॉब करते थे केके टेलर्स अगेन इट्स इन अ टाउन। तो वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए मैं जाया करता था एंड आई वाज़ वेरी थ्रू विथ माय कंप्यूटर अकाउंट्स। तब मुझे एक प्ले की ऑफ़र आई, जिसमें अगेन आई वाज़ डूइंग अ मेन रोल एंड वो प्ले ऐसा था कि आप सबने संजय छेल का नाम सुना होगा, जिन्होंने काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं, जैसे रंगीला एंड बहुत सारी शाहरुख खान की हम भी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उनके प्ले की मुझे ऑफ़र आई, जो उन्होंने लिखा था और करीबन 2 महीना रिहर्सल करने के बाद क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगा कि ये कुछ वर्क नहीं करेगा ये सब्जेक्ट, इट इज़ टू अर्ली देन द टाइम। एंड अगेन आई वाज़ बैक टू स्क्वायर वन। अगेन वही सुबह उठो, ट्रेन पकड़ो, टाउन जाओ, जॉब करो, रात को आओ। उन दिनों मुझे पता चला कि आप सब जिन्हें जेठालाल के नाम से जानते हैं, मिस्टर दिलीप जोशी, वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे हैं और उस प्ले को लिखा था उमेश शुक्ला ने, जिन्होंने ओह माय गॉड या फिर 102 नॉट आउट दो फ़िल्में डायरेक्ट की हैं और काफ़ी फ़िल्में लिखी हैं। उनके साथ मेरा अच्छा रैपो था और जब भाईदास डेज़ में मैं जाता था स्ट्रगल करने के लिए, मैं उन्हें कहता रहता था कि उमेश सर प्लीज़ कोई एक रोल दे दो, एक रोल दे दो। तो कहीं उन्होंने उस इस चीज़ को ज़हन में रखा था और ये दिलीप सर जो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, उस प्ले की कास्टिंग में उन्होंने मुझे फाइनल किया। हालाँकि मेरी एज 30 थी उस समय, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी आ चुकी थी और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद there was no fixed income for me except for 700 rupees that I used to get from my mama's office and some around 30,000 rupees yearly from the part-time job that I used to do. फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ रहा था, डिसअपॉइंटमेंट इतनी हो रही थी कि शादी हो गई है, पेरेंट्स की उम्र बढ़ रही है, भाई तो सीए हो गया था तब तक एंड ही वाज़ इन दुबई एंड बेटी है
उसका पढ़ाई, जर्नी हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ मी बीइंग अ फादर, और इतना दूर लग रहा था कि कब मैं क्या करूँगा यार? इट वाज़ सच अ सैड टाइम फॉर मी। हालाँकि किसी भी पिता के लिए ये खुशी की बात होती है कि उसको एक बेटी आई है, लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है उसके घर। लेकिन मेरे लिए इट वाज़ टू डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इनकम। बट समहाउ ये प्ले मुझे तभी मिल गया, एंड उसमें मेरा छोटा रोल था सेकंड हाफ में, अराउंड 2 सीन्स, लेकिन उस रोल ने मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन दिया इन द गुजराती थिएटर इंडस्ट्री, एक रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद दूसरा प्ले आया कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल, जिसमें मेरा फुल फ्लेज थ्रू आउट रोल था, एंड मेरे अपोजिट थी दिशा वकानी, जिसे आप सब लोग दया भाभी के नाम से जानते हैं। तो मी एंड दिशा वर इन पेयर इन दैट पर्टिकुलर प्ले कॉल्ड कमाल पटेल वर्सेस धमाल पटेल। बस उसके बाद